अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2.2 करेंगे। कल 2.2 के हमने दो जो कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको मैंने डिलीवर किए थे। आज मैं उसके नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगी। थर्ड क्वेश्चन में है कि जनरल टर्म फाइंड करें। अरिथमेटिक सीरीज़ की जनरल टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 d। ठीक है, यहाँ पर an आपके पास रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को, a1 फर्स्ट टर्म, n आपके पास नंबर ऑफ टर्म और d आपके पास है कॉमन डिफरेंस। ये हमारे पास चार क्वांटिटीज़ हैं। ये हम लोगों के पास अगर मौजूद हों तो हम इसकी जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं, या हमें इनमें से कोई सी तीन क्वांटिटीज़ अगर पता हो तो चौथी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग nth टर्म कैसे, जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है 6, 13, 20, 27 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म 6, सेकेंड टर्म 13, थर्ड टर्म 20, nth हमें नहीं पता क्योंकि हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है और जनरल टर्म के लिए हमें nth नहीं पता। ठीक है, जनरल टर्म कोई भी होगी जिसमें n इंक्लूड होगा, आप n की वैल्यूज़ पुट करते जाओगे, आपके पास सारी टर्म्स निकलती आएंगी। अब आपने d फाइंड करना है और d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 13, 6, 13 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7, 13 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7। हमारे पास a1 भी है 6, हमारे पास d भी है 7। अब हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 d। a1 हमें गिवन है 6, हम लोग पुट कर देंगे, n एज इट इज़ रहेगा। nth टर्म में, जनरल टर्म में n लाजमी आएगा क्योंकि n ही उसको जनरल टर्म बनाएगा कि आप n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएं और अपने आंसर्स निकालते जाएं। n-1 d आपके पास क्या आ गया 7, 6 प्लस 7n माइनस 7, 7n प्लस माइनस 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 1। अब आपके पास ये इसकी जनरल टर्म आ गई है जिसमें n शामिल है। अब n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करोगे तो आप जनरल टर्म यानी इस सीक्वेंस की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालते जाओगे, डिफरेंट आंसर्स आप निकालते जाओगे। आपने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट टर्म ली, सेकेंड टर्म ली, थर्ड टर्म ली। n हमने फाइंड नहीं करना क्योंकि n अगर होगा तो जनरल टर्म निकलेगी। d हमारे पास क्या है, a2 माइनस a1, 13 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7। तो an हमारे पास a1 प्लस n-1 d आ गया 6, a1 6 है, n एज इट इज़ आएगा, d की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 7n माइनस 7, 6 माइनस 7 माइनस 1 और 7x माइनस 1 आपका आंसर आ गया। 4, 9, 15, 19 अप टू सो। अब फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 9, थर्ड टर्म 14, फोर्थ टर्म 19, d a2 माइनस a1, 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। d भी हमारे पास आ गया, a1 भी हमारे पास है। nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू n1 प्लस n-1 d। a1 4, n एज इट इज़, n माइनस d हमारे पास 5, 4, 5n माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 1। तो nth टर्म हमारे पास क्या आ गई, an इज इक्वल्स टू 5n माइनस 1। अब आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 1, 4, 7 अप टू सो ऑन इज़ 91। यानी हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस बताया कि 1, 4, 7 है। अब कोई एक टर्म दे दी है 91, ये 91 टर्म बता दिए, nth टर्म उसकी बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड करो ये कौन से वाली टर्म है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फिफ्थ है, फोर्थ है, ये कौन सी टर्म है, हमने इसका नंबर फाइंड करना है। तो हमारे पास a1 क्या है 1, a2 क्या है 4, a3 क्या है 7, d हम लोग फाइंड कर सकते हैं a2 माइनस a1,
4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास A1 भी आ गया, A3 भी आ गया और AN तो उन्होंने हमें खुद ही बता दिया कि 91 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, N फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए अब मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 D। हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में देखें हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। हमें AN गिवन है, हमें A1 भी गिवन है, हमें D भी गिवन है। तो क्या हम इजीली N फाइंड नहीं कर सकते? इस N को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, AN की वैल्यू 91, A1 1, N माइनस 1, D हमारे पास क्या है 3। 91 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे आकर माइनस 3 N माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 93x माइनस 3, 90 यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा 3n। 90 प्लस 3 93 डिवाइडेड बाय 3n। 3n है, हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। हम 3 के साथ बोथ साइड्स को डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो n हमारे पास क्या आ गया 31। यानी जो टर्म उसने हमें बताई हुई थी कि इस टर्म में 91 का कौन सा नंबर है, तो 91 का नंबर है 31। अब सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 2 5 8 अप टू सो ऑन और टर्म हमें दी हुई है 62। हमने इसका n फाइंड करना है कि ये कौन से वाली टर्म है। सेम एज इट इज़ जैसे हमने फर्स्ट ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, सेम ऐसे ही करेंगे। A1 हमारे पास आ गया 2, A2 हमारे पास आ गया 5, A3 हमारे पास है 8, D आपके पास क्या होगा A2 माइनस A1, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। AN हमें ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है 62। फॉर्मूला हमें पता है AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 D। AN गिवन है, A1 गिवन है, D गिवन है, N गिवन नहीं है। हम लोग N फाइंड करेंगे। AN इज इक्वल्स टू 62, A1 2 प्लस N माइनस 1 D क्या है 3। 62 2 3 N माइनस 1 सॉरी 3 1s are 3, 62 माइनस 2 3n माइनस 3 60 3n माइनस 3। 3 इधर माइनस है, दूसरी साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 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 63 डिवाइड कर दें 63 के साथ 3 को बोथ साइड्स पे। 3 1 3 1 3 2 6 3 1 3। तो आंसर क्या आ गया 21। एंड टर्म n क्या आ गया हमारे पास 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल। अब ये टर्म टू टर्म रूल क्या है कि आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है और एक टर्म में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड करके नेक्स्ट वाली टर्म्स फाइंड आउट करते जाना है। यानी आपने टर्म से ही नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, आपने फॉर्मूला नहीं लगाना। तो सबसे पहले ए टर्म हमारे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2, सेकेंड टर्म है हमारे पास 8 और थर्ड टर्म है हमारे पास 14। हम कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे। A2 माइनस A1, 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस ये आ गया। टर्म टू टर्म रूल का फॉर्मूला है AN इज इक्वल्स टू AN माइनस 1 प्लस D। यानी जो टर्म आपने फाइंड करनी है उससे पीछे वाली टर्म, उससे जो लास्ट टर्म है उसमें आप डी प्लस करोगे, कॉमन डिफरेंस प्लस करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी। जैसे सपोज हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है। हमने अगर सेकंड फाइंड करनी है तो हम n को क्या पुट करेंगे 2, A2 2 माइनस 1 प्लस D। तो हमारे पास क्या आ जाएगा A1 प्लस D। A1 हमारे पास क्या है 2 और D हमारे पास क्या है 6। 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारी जो सेकंड टर्म है वो ऑलरेडी क्या है 8 है। अब हमें पता चल गया कि फॉर्मूले में अगर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते जाएं तो हमारे पास एग्जैक्ट टर्म्स निकलती जाएंगी। अब हम लोग इसको n3 पुट कर लेते हैं। A3 A2 प्लस 1, A2 हमारे पास क्या है 8 और D हमारे पास क्या है 6। 8 प्लस 6 हमारे पास क्या बन गया 40।
ठीक है। अब हमारे पास थर्ड टर्म भी आ गई 14। अब हम लोगों ने nth 4 पुट करें तो n4 इज इक्वल्स टू n3 प्लस d। n3 है हमारे पास 14 और d 6, तो आंसर क्या आ गया 20। इसी तरह से n को अगर आप लोग 5 पुट करो तो a5 इज इक्वल्स टू a4 प्लस d। a4 है आपके पास 20, d है आपके पास 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 26। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ इसको कि आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, रूल बताया हुआ है, टर्म टू टर्म रूल। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 14। हमारे पास कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस a1, 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 16। टर्म टू टर्म का फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस 1 प्लस डी। एन को 2 पुट करोगे a2 इज इक्वल्स टू a2 माइनस 1 प्लस डी। एन की जगह पे हमने 2 पुट किया तो हमारे पास a1 प्लस डी आ गया। a1 हमारे पास 2 है, d हमारे पास 6 है, प्लस किया 8 आ गया। सेकेंड टर्म होगी थर्ड टर्म। हमें कितनी गिवन है टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स गिवन है। नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, यानी 4 और 5th टर्म फाइंड करनी है। फिर हमने इनको 3 पुट किया, a3 इज इक्वल्स टू a2 प्लस डी, 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14। ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म के लिए हम लोगों ने n को 4 पुट किया, a4 इज इक्वल्स टू a3 प्लस डी, 14 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 20 आ गया। फिर हमने फिफ्थ टर्म के लिए a5 इज इक्वल्स टू a4 प्लस डी, हम 20 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 26, तो हमारी फिफ्थ टर्म भी आ गई। 3 टर्म्स ऑलरेडी हमें गिवन थी। नेक्स्ट 2 टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, वो हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक टर्म सीक्वेंस दिया हुआ है 15, 21, 27, 33 अप टू सो ऑन। एक टर्म इंडिकेट कर दिया है, ये आपके पास एक टर्म है, आपने फाइंड करनी है इंडिकेटेड टर्म कि ये टर्म हमारे पास कौन सी टर्म है, ये क्या है। 8, 13 कौन सी टर्म होगी, क्या नंबर होगा, 25 होगी, 16 होगी, 18 होगी, 50 होगी, क्या होगी। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। a1 है हमारे पास 15, a2 है हमारे पास 21, तो d क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1, 21 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6। n हमारे पास क्या है 13। ये n ये वाली टर्म है, जो इंडिकेटेड टर्म का इंडेक्स दिया होगा, जो उसके नीचे की ये वाली टर्म आपने फाइंड करनी है, वो टर्म कौन सी है 13 टर्म हमने फाइंड करनी है। a1 भी हमारे पास है, d भी हमारे पास है और n भी हमारे पास है। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a1 प्लस n माइनस 1 d। an हमारे पास हमने फाइंड करना है, a1 हमें गिवन है, n हमारे पास मौजूद है और d भी गिवन है, और हमारे पास 3 चीज़ें हैं फॉर्मूला में, हमने एक फाइंड करनी है। तो a1 हमारे पास क्या है 15, 13 माइनस 1, d 16, a 13, ठीक है। 15, 13 माइनस 1 12, 6, 15, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 2 ज़ा 12, 72, 15 प्लस 72 आपके पास क्या आ गया 87। a13 हमारे पास क्या आ गया है 87। इसी तरह से एक सीक्वेंस है 2, 9, 16, 23, इसकी टर्म फाइंड करनी है a41, यानी n हमारे क्या गिवन है 41, a1 हमारे पास क्या है 9, a1 है हमारे पास 2, a2 है हमारे पास 9, d हम फाइंड करेंगे a2 माइनस a1, 9 माइनस 2 वो क्या आ गया हमारे पास 7। अब हमने nth टर्म फाइंड करनी है, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 d। a1 हमें गिवन है 2, n हमारे पास मौजूद है 41 माइनस 1, d हमने फाइंड कर लिया है 7। 2 41 माइनस 1 40 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 40 मल्टीप्लाई बाय 7 280, 280 प्लस 2 282, तो हमारे पास a41 क्या आ गया 282। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें a गिवन है, हमें d भी गिवन है, हमें a6 फाइंड करना है, n गिवन है और a6 फाइंड करना है। n हमारे पास क्या है 6। टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 d। a1 5, n 6 माइनस 1 और d हमारे पास 3। 5, 6 माइनस 1
5 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5s are 15, A6 इज इक्वल्स टू 20, 5 + 15 20। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट है हमारे पास 2 12 D2 A5 हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो n क्या है हमारे पास 5, n गिवन है, फिर ऊपर वाला ही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। n इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 D, A5 इज इक्वल्स टू 12 5 minus 1 2 12 5 plus 1 4 multiplied by 2 12 5 4s are 8 12 plus 8 20, A5 हमारे पास क्या आ गया 20। इसी तरह से A12 D2 A5 फाइंड आउट करना है और n क्या हो गया 5, an A1 प्लस n माइनस 1 D, A1 12, n हमने 5 माइनस 1, D हमारे पास 2, 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 12 8, तो A5 हमारे पास क्या आ गया 20। ये आपके पास आंसर आ गया।